फर्स्टली न्यू शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टोरी जानना चाहेंगे, हमने प्रोमो देखा, एक मामा और उनका एक अलग स्टोरी हमको देखने को मिला है, एक अलग शेड देखने को मिला है, लेकिन आप लोग क्या कुछ बताना चाहेंगे? यही बताना चाहेंगे कि जैसा कि इमोशनल है, ऑफ कोर्स उसमें जग जाहिर है, और कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर एक कैरेक्टर के, और बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, इमोशनल है। और जब चीज़ें कोई इमोशनल होती हैं और रिलेटेबल है, और जब रिलेटेबल होती है तो कहीं ना कहीं आप उसको अपनी निजी ज़िंदगी से कंपेयर करते हो, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कैरेक्टर तो आप रिलेट कर ही जाओगे, इतना मैं कह सकती हूँ। क्योंकि राइटिंग बहुत स्ट्रांग है, एक इमोशनल जर्नी है एक माँ और एक बेटी की, कैसे दोनों अलग हो जाते हैं, फिर कैसे फाइट होती है कि मम्मी को वापस बाहर निकालने की जेल से। तो वो धीरे 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 जब उसके पहलू सारे खुलेंगे तब समझ में आएगा, और आपको मन करेगा कि हम देखते ही चले जाएं, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि अभी तक आपका वो शेड फ्रेंड्स ने नहीं देखा, तो आप खुद का कुछ अपने कैरेक्टर में बताना चाहेंगे? तो मैं बिंदी के मामा का किरदार प्ले कर रहा हूँ, और मामा एक अच्छा इंसान है, पॉजिटिव है, और ये बिंदी को आगे जाके उसको सपोर्ट करेगा, उसकी लड़ाई में उसका साथ देगा। तो ऐसा किरदार है जो आपको पसंद आएगा, मतलब हर कोई चाहेगा कि उसका मामा मेरे जैसा हो। अच्छा, अब तक आप लोग ने जो शूट किया, प्रोमो शूट किया, जो भी चीज़ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसा लगा शूट करके एक दूसरे के साथ, क्योंकि दो एक्टर के साथ मिले, तो किस तरीके की बॉन्डिंग आप तक बनी आप लोगों की? हम लोगों की अच्छी बॉन्डिंग बन गई है ऑन ऑफ स्क्रीन। ऑन स्क्रीन तो खैर मैं इनके अंगूठे के नीचे ही हूँ। ऑफ स्क्रीन हम लोग की साथ अच्छी बॉन्डिंग है, सब हंसी मजाक चलता रहता है, इनफैक्ट ज़्यादा ही हो जाता है कभी कभी। और बच्चे हैं खूब सारे, उनके साथ मन लगता है खूब, हंसी मजाक गेम्स, और कैसे दिन गुजर जाता है पता नहीं चलता, तो अच्छा है। बच्चों के साथ तो क्या ही कहने, क्योंकि बच्चे इतना एंटरटेन रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है बच्चे कभी थकते ही नहीं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और जितने वो नटखट और बिल्कुल, कोई राधा रानी है इसमें से, कोई कृष्ण कन्हैया है, सबके अपने अपने वर्जन्स हैं तीनों बच्चों के, तो बहुत ही अच्छे हैं और उनका परफॉर्म करने में मज़ा आता है। क्योंकि बच्चों के साथ मुझे लगता है जब चीज़ें आप परफॉर्म करते हो ना, और खूबसूरत हो जाती है और इमोशनल तो हो ही जाती है ऑफकोर्स। और जहाँ तक रही बात इनकी, मामा जी की, इनके साथ बॉन्डिंग मुझे लगता है दूसरे तीसरे दिन ही अच्छी हो गई थी, क्योंकि पहले दिन ज़्यादा बातचीत ऑफकोर्स नहीं होती है, क्योंकि आप तो सब अपने टाइड अप होते हो। लेकिन जब हमने फ़ोटो शूट करना स्टार्ट किया, बाकी चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, वर्कशॉप, तो मस्ती, इतनी मस्ती हो गई कि आप टांग की चाई पे हम दोनों एक दूसरे की करते हैं ऑफ स्क्रीन ऑफकोर्स। एंड छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा फील हुआ आपका, क्योंकि उनके काफ़ी टाइम में होता रिटेक होता है या कुछ भी, स्पेशली बिंदी के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे सीन्स होते हैं तो उनको काफ़ी टाइम लगता है, या कैसा उनका वक्त? मुझे ऐसा लगता है जितने बच्चे इसमें सब मंझे में कलाकार हैं और सबने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, तो दे नो हाउ टू डील विद इट, कैसे उनको डिलीवर करना है। और रीटेक्स आई गेस कम ही करते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा रीटेक्स होते नहीं है, क्योंकि पहले हमारी रिहर्सल्स हो जाती हैं, फिर हम लोग आपस में बैठ के कोऑर्डिनेशन करते हैं, और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिए हैं सारे बच्चों ने, और मज़ा ही आता है उनके साथ काम करने में, क्योंकि बच्चों के साथ एक अलग ही फील होती है, इमोशन जुड़े होते हैं। इनफैक्ट बच्चों के साथ आप हर किसी को यही लगता है कि बच्चों के साथ शायद मुश्किल होता होगा, लेकिन ये बच्चे कुछ अलग है। मतलब जैसे बिंदी है, उसकी तो फर्स्ट लैंग्वेज भी हिंदी नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो उसको याद नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसकी बहुत लाइनें होती हैं, क्योंकि वो है लीड है शो की, तो वो कमाल है बिंदी। और बाकी के बच्चे जो ये इतनी मुश्किल स्क्रिप्ट इतनी आसानी से कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो एक्चुअली आसान हो रहा है। अच्छा, आप लोग ने प्रोमो शूट किया है, बट उसको खुद ऑडियंस बन के देखा है आप लोगों ने, तो कैसा फील होता है? खासकर वो प्रोमो शूट जो कि एक नेगेटिव रहता है, पर पर्सनल लाइफ में आप लोग वैसे नहीं है, तो जब उसको देखते हैं तो आप लोग का क्या फीडबैक होता है? कैसा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे लगता है आप अगर रियल ज़िंदगी में जो हैं, कई बार क्या होता है कि मुझे पर्सनल तौर पे ऐसा लगता है कि हम चूज़ नहीं करते कैरेक्टर्स हमें चूज़ करते हैं। और जब हम लोग कोई पॉजिटिव या अपने से मिलता जुलता कैरेक्टर करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा लगता ही है, लेकिन जब आप बिल्कुल अलग कैरेक्टर करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, खुद को और जानने का मौका मिलता है कि आपके अंदर क्या क्षमताएँ हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी प्रोमो देखा, कोई अभी तक कोई ऐसा फीडबैक आया है फैमिली का, फ्रेंड्स का, कमेंट सेक्शन में आपने कुछ ऐसा पढ़ा ये प्रोमो आउट होने के बाद?
प्रोमो आउट होने के बाद मुझे सब ने यही बोला कि आपका शो बहुत अच्छा मन कर रहा है कि इसको हम देखें, इंतज़ार नहीं कर पा रहे कब शुरू होगा, क्योंकि इसकी कहानी यूनिक है, अलग है। नॉर्मली ज़्यादातर प्रोमो आप देखेंगे एक जैसी होती है, लड़का लड़की से मिलता है, उस तरह की ही कहानी शुरू होती है, और एक लड़का किसी गांव जाता है, अपनी मंगेतर को पीछे छोड़ के कोई गांव वाली से शादी करके आ जाता है। इस तरह की बहुत एक तरीके की कहानियाँ आप सब देख चुके हैं, लेकिन ये कहानी अलग है। और इसमें आप देख रहे हैं कि बच्ची बड़े होके शादी के बाद अपनी माँ से जुदा नहीं हो रही है, नौकरी में जाने के लिए जुदा नहीं हो रही है, बल्कि बचपन में जेल में जुदा हो रही है। उसकी पैदाइश वहीं हुई, तो वो जब असली दुनिया में आती है तो उसके लिए वो दुनिया कैसी है, वो उसके नज़रिए से कहानी बताई जा रही है। तो एकदम नई कहानी है, और मैं एज अ व्यूअर भी अगर कोई शो देखता तो मैं शायद इस शो को देखना पसंद करता। थैंक यू सो मच। लास्ट में जाते जाते ऑडियंस के लिए आप दोनों को क्या मैसेज है? नया शो और एक्सपेक्टेशन काफ़ी सारी होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया शो ऑफ कोर्स व्यूअर से हम यही कहेंगे कि देखिए, हम अपने लिए तो एक्साइटेड हैं, लेकिन नर्वस भी हैं कि शो कैसा करेगा। अपनी तरफ से हमने अपना काम कर दिया है और पूरी मेहनत से किया है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर हमारे शो को देखिएगा। एक ही बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर आप खुद ही रोज़ देखना चाहेंगे अगला एपिसोड। तो प्लीज़ देखिए, 17 सितंबर से आ रहा है हमारा शो 8:30 बजे कलर्स और जियो हॉटस्टार पे। शो का नाम है बिंदी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जितना प्यार हमें दिया है बतौर इंडिविजुअल एक्टर्स, अब आप हमारे शो को भी उतना ही प्यार दीजिए, क्योंकि एक शो बनाने में बहुत मेहनत जाती है, मतलब सबकी जाती है, ऐसे कोई मेहनत एक पर्टिकुलर इंसान नहीं करता है। और प्लीज़ इसको इतना प्यार दीजिए कि इसके जो एपिसोड्स हैं वो बढ़ते चले जाएं। और 17 सितंबर से ये टेलीकास्ट होगा हर रोज़ रात 8:30 बजे कलर्स और जियो हॉटस्टार पर। थैंक यू।